तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो जिंदगी और मौत के बीच की है। एक ऐसी जगह जहां इंसाफ का इंतजार मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। कहानी का जो हमारा नायक है क्षितिज, उसे जब होश आता है तो चारों तरफ फैले सन्नाटे में एक गहरी अनजानी आवाज गूंजती है और ये आवाज उसे एक ऐसे सच का आईना दिखाती है, एक ऐसी दुनिया में उसका स्वागत करती है जहां हर कोई अधूरा है। वो जगह किसी बुरे सपने जैसी है। सोचिए, घना ठंडा कोहरा, एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ और उसके नीचे न जाने कितनी आत्माएं। कोई बस रोए जा रहा है तो कोई खामोशी से बस घूर रहा है। सब अपनी अपनी अधूरी कहानियों और कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं, कैद हैं। उनकी आंखों में ना एक अजीब सा खालीपन है और इन सब के बीच में क्षितिज खड़ा है, एकदम कंफ्यूज्ड। उसे कुछ भी याद नहीं सिवाय एक अजीब से डर के। वो समझ ही नहीं पा रहा कि वो जिंदा है, मर चुका है या फिर किसी और ही हकीकत में फंस गया है। अब क्षितिज को ना सब कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, जैसे टूटे हुए शीशे के टुकड़े हों। वो याद करने की कोशिश करता है तो कुछ तस्वीरें जहन में आती हैं। एक रेस्टोरेंट, उसकी प्रेमिका की वो प्यारी सी मुस्कान और फिर एक जोरदार आवाज, एक तेज रफ्तार ट्रक। बस सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। और जैसे ही उसे ये सब याद आता है बस वो टूट जाता है, घुटनों के बल वहीं बैठ जाता है। एक प्यार जिसका वो इजहार तक नहीं कर सका, एक जिंदगी जिसे वो जी भी नहीं पाया था। उसका दर्द सिर्फ मौत का नहीं है, अधूरेपन का है। लेकिन इसी दुख में डूबे डूबे उसे अचानक एक चीज रियलाइज होती है। वो अपने आसपास की दूसरी आत्माओं को देखता है और महसूस करता है कि अगर वो सब अपने अपने दुख और मोह में ही डूबे रहे ना, तो ये कर्म का बंधन उन्हें कभी इस जगह से आजाद ही नहीं होने देगा। उनकी आजादी वो एक दूसरे से ही जुड़ी है। और बस यहीं पर क्षितिज को एक आइडिया आता है, एक ऐसा रास्ता जो शायद सबको इस कैद से आजाद कर सकता है। वो कहता है कि हमें अपना दर्द एक दूसरे से बांटना चाहिए, अपनी अधूरी बातें कहनी चाहिए। शायद तभी मन का बोझ कुछ हल्का हो। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सच में बहुत इमोशनल है। दो आत्माएं आगे आती हैं। एक है माँ सावित्री, जो अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही इस दुनिया से चली गई, और दूसरी है एक बेटी गुड़िया, जो अपनी माँ की गोद में पहुँचने से पहले ही बिछड़ गई। दोनों का दर्द बिल्कुल एक ही है, बस उसकी दिशा अलग है। तो सावित्री बताती है कि कैसे सालों के इंतजार के बाद उसे माँ बनने की खुशी मिली थी। उसने अपने बच्चे के लिए कितने ही सपने बुनने शुरू कर दिए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर ने साफ कह दिया, या तो माँ बचेगी या बच्चा, और सावित्री ने बिना एक पल सोचे अपने बच्चे को चुना। अब बारी आती है छोटी सी गुड़िया की। वो बताती है कि वो जन्म से ही बीमार थी। उसकी माँ ने उसके इलाज के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन गरीबी के चलते वो उसका ऑपरेशन नहीं करवा सकी। और एक दिन अचानक उसकी सांसें थम गई, वो भी अपनी माँ की गोद में। ये दोनों कहानियां सुनकर क्षितिज को एक कनेक्शन दिखता है, एक बहुत ही गहरा कनेक्शन। एक माँ जिसे बेटी की चाहत थी और एक बेटी जिसे माँ की ममता की जरूरत थी। वो समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के अधूरेपन को पूरा कर सकती हैं और अपने कर्म का बोझ हल्का कर सकती हैं। और फिर वो होता है वो जादुई पल। सावित्री अपनी बाहें फैलाती है और गुड़िया दौड़कर उसकी गोद में समा जाती है। सालों का दर्द, अधूरी ममता, अधूरा प्यार, सब कुछ बस उसे एक पल में पूरा हो जाता है। दो अतृप्त आत्माएं एक दूसरे के प्यार में तृप्त हो जाती हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके बाकी आत्माएं भी अपनी कहानियां सुनाती हैं और उनका बोझ हल्का होता जाता है। लेकिन एक आत्मा है जो अभी भी सबसे अलग थलग है। एक लड़की जो चुपचाप जमीन पर बैठी है और 14 कौड़ियां गिन रही है, बार बार, बस वो ही 14 कौड़ियां। और ठीक तभी उस घने कोहरे से एक और साया बाहर निकलता है। उसका नाम है धनंजय और वो अपनी कहानी सुनाने को तैयार है। एक ऐसी कहानी जो इस जगह का पूरा माहौल ही बदल कर रख देगी। अब ये धनंजय अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि वो एक सोसाइटी में वॉचमैन था। एक दिन उसने एक 14 साल की बच्ची को खून में लथपथ पाया और उसे बचाने भागा, लेकिन लड़की के घर वालों ने उसे ही कातिल समझ लिया और उसे फांसी पर लटका दिया गया। उसकी कहानी सुनकर तो सबको उस पर तरस आ जाता है। धनंजय की बात जैसे ही खत्म होती है, सन्नाटा,
एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और वो जो कौड़ियों के टकराने की आवाज थी वो भी बंद हो गई है। सबकी नजरें उस लड़की पर टिक जाती हैं और अचानक वो लड़की हेतल एक तूफान की तरह खड़ी होती है। उसकी आंखों में गुस्सा है और वो चिल्लाती है, बस करो अपना ये पाखंड, मैं हूं वो। और यहाँ खुलता है कहानी का सबसे भयानक राज। धनंजय कोई हीरो नहीं बल्कि एक शैतान था। हेतल बताती है कि धनंजय ने ही उसके साथ दरिंदगी की थी और फिर उसे मार डाला था। उसका अधूरा न्याय ही उसे इतने सालों से यहाँ रोके हुए था ताकि उसकी रूह अपने मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुँचते हुए देख सके। ये सच सुनते ही वहाँ मौजूद हर आत्मा का मानो खून खौल उठता है। उन्हें समझ आ जाता है कि धनंजय ने कितना घिनौना, कितना बड़ा अपराध किया है। वो सब उसे घेर लेते हैं और उस पर धिक्कार करते हैं। और तब उसे सजा मिलती है, कोई आम सजा नहीं, एक श्राप, एक ऐसा श्राप जो मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक है। नियति फैसला सुनाती है, जब तक इस ब्रह्मांड के एक एक जीव को मोक्ष नहीं मिल जाता और उसके भी 10,400 साल नहीं गुजर जाते, तब तक धनंजय मोक्ष के दरवाजे के पास भी नहीं भटक सकता। तो देखा, इस कहानी का जो पूरा निचोड़ है वो यही है। कर्म का पहिया हमेशा घूमकर अपना चक्र पूरा करता है। जो जैसा बोएगा उसे वैसा ही काटना पड़ेगा, चाहे इस दुनिया में या इसके पार। तो फिर मोक्ष है क्या असल में? ये कोई भागने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये है अपने कर्मों का हिसाब पूरा करना, अपने अधूरेपन को भरना, अपने दुनियावी मकसद को सुलझाकर आखिरी सुकून को पाना ही मोक्ष है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी अधूरी कहानियां हैं, कौन से अनसुलझे रिश्ते हैं, कौन सा मोह है जो हमारी रूह पर बोझ बना रहता है? क्योंकि आखिर में इंसाफ और सुकून पाने के लिए हर कहानी का पूरा होना जरूरी है।